नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल में कक्षा 10वीं जून 2025 की जो एग्ज़ाम होनी परीक्षा होनी है, तो उसमें प्रवेश के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आवेदन फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल में जो जून 2025 में परीक्षा होनी है, उसमें यदि आप अपना प्रवेश के लिए परीक्षा फॉर्म फिल करना चाहते हैं मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल में, तो उसके जो आवेदन फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सर्च बार में टाइप करना है आईसेक्ट ऑनलाइन। जैसे आप आईसेक्ट ऑनलाइन टाइप करोगे तो सबसे पहली जो लिंक हमें दिख रही है आईसेक्ट ऑनलाइन का, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से isectonline.com के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाओगे। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आईसेक्ट का यूज़र आईडी पासवर्ड यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में आपको जो भी आपके नज़दीकी आईसेक्ट ऑनलाइन सेंटर है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपको अपना जो कक्षा 10वीं का जून 2025 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है, वो फॉर्म वहाँ से फिल करना रहेगा। यदि आपके पास आईसेक्ट कियोस्क है तो आपको सिंपल से ये वाले पोर्टल पर आना है और सिंपल से जो भी आपका आईसेक्ट का यूज़र आईडी पासवर्ड है वो देकर आपको इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं ओपन के फॉर्म भरने के लिए आपके पास आईसेक्ट का यूज़र आईडी पासवर्ड होना जरूरी है, अन्यथा आप इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको जो है अपने नज़दीकी आईसेक्ट ऑनलाइन सेंटर पर जाना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट एंड सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और सिंपल से स्क्रॉल करके नीचे आना है और MPSOS का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद में कंटिन्यू टू MP ओपन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप ये वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको टर्म एंड कंडीशन मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल में 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा फॉर्म के माध्यम से भरे जाने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो निर्देश है, ये जो कियोस्क सेंटर है उनके लिए है, तो ये नियम निर्देश आप पढ़ लें। उसके बाद में आई रीड एंड एग्री वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश ओपन स्कूल के लिए भरे गए फॉर्म से फीस डॉक्यूमेंट पेंडिंग नहीं रखे, फॉर्म की एंट्री के साथ ही फीस डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे, अन्यथा यह फॉर्म निरस्त हो जाएगा, जिसकी जवाबदारी सेंटर मैनेजर की होगी। तो ये नियम आप पढ़ ले। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर एक नया ऑप्शन है, मध्य प्रदेश ओपन बोर्ड की परीक्षा की इंटरनेट की मार्कशीट MPSOS NIC से सत्यापित करके ही फॉर्म भरे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी वर्ष की परीक्षा में मूल अंक सूची देखकर ही फॉर्म भरे। बाकी सब अन्य बोर्ड की मार्कशीट सिर्फ संबंधित बोर्ड से सत्यापित होने पर ही मान्य होगी। यानी कि यदि आप माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा उत्तीर्ण की है पिछली कक्षा, तो उस स्थिति में आपको जो है दोस्तों अपने जो MP बोर्ड के सर्वर से आपको मार्कशीट वेरीफाई करवानी है और वही मार्कशीट आपको आगे स्कैन कर अपलोड करना रहेगा। और यदि आप कक्षा 10वीं का कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कम से कम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि आप 8वीं उत्तीर्ण नहीं है तो उस स्थिति में आप कक्षा 10वीं का आवेदन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अब हमें कक्षा 10वीं का आवेदन फॉर्म फिल करना है, तो सिंपल से क्लास 10th को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में सिलेक्ट क्लास का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर 10th क्लास स्कीम, तो यहाँ पर जनरल स्कीम, क्रेडिट योजना, अंश क्रेडिट, पुनः प्रवेश, सप्लीमेंट्री, श्रेणी सुधार, डुप्लीकेट सारांश रसीद, ये कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर हमें फ्रेश आवेदन करना है, तो सिंपल से सामान्य योजना को क्लिक करना है। जैसे आप सामान्य स्कीम को क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नोटिस है, इस योजना के अंतर्गत वे सभी छात्र छात्राएं जो 8वीं पास या 10वीं फेल है वे सभी इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की सीमा निर्धारित नहीं है। 10वीं सामान्य योजना के लिए में परीक्षा समय जो है 1 मार्च 2024 से 31 अगस्त 2024 तक जो आवेदन फॉर्म फिल करेंगे उनके जो है दोस्तों जून 2025 में परीक्षा होगी और 1 सितंबर से 28 फरवरी तक आवेदन करने वाले के दिसंबर 2025 में परीक्षा होगी। उसके बाद में यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज जो है दोस्तों कक्षा 8वीं की या कक्षा 10वीं फेल की मार्कशीट, यदि आप 8वीं उत्तीर्ण है तो कक्षा 8वीं की मार्कशीट लगाए और 10वीं फेल है तो 10वीं फेल की मार्कशीट।
साथ ही दोस्तों यदि आप 10वीं फेल एमपी बोर्ड से है तो उस स्थिति में आपको अपनी जो मार्कशीट है 10वीं फेल की, वो मार्कशीट एमपी बोर्ड के सर्वर से इसको वेरीफाई करवानी रहेगी। और सीबीएसई से फेल है तो आपको जो डिजी लॉकर से इसकी मार्कशीट वेरीफाई करवा कर अपलोड करनी रहेगी। उसके बाद में एक पासपोर्ट साइज का फोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी वो। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी लगा सकते हैं। उसके बाद में यदि छात्र बीपीएल है तो पूरे बीपीएल कार्ड की कॉपी लगानी है जिसमें कार्ड धारक का नाम और छात्र छात्रा का नाम स्पष्ट दिखाई दे। यदि छात्र एसटी एससी की श्रेणी में है तो अपनी जाति प्रमाण पत्र की कॉपी भी लगाना रहेगा। उसके बाद में एग्री पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड भोपाल जनरल स्कीम क्लास 10th यानी कि 10वीं का फॉर्म फिल करोगे तो ये कुछ आवेदन फॉर्म खुलकर सामने आएगा। इसमें जो दोस्तों सबसे पहले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, समरी और पेमेंट डिटेल, ये 5 स्टेप में हमें आवेदन करना है। तो उसके बाद में दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको टाइटल सिलेक्ट करना है, श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी जिसका भी आवेदन कर रहे हो उसका आपको टाइटल चयन करना है। उसके बाद में आवेदक का नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे आप आवेदक का नाम टाइप करोगे और स्पेस दोगे तो यहाँ पर नाम हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। और यदि यहाँ पर हिंदी में नाम आपका गलत शो हो रहा है तो उस स्थिति में आपको दोस्तों गूगल इंडिक फॉन्ट का उपयोग करना है और अपना नाम हिंदी में यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से पिता का नाम देना है, स्पेस देना, नाम ले लेगा। उसके बाद में माता का नाम देना, स्पेस देना, हिंदी में नाम ले लेगा। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है जो भी उसका चयन कर ले। उसके बाद में यहाँ पर जो भी छात्र छात्रा की 5 से 50 KB के बीच में जो फोटो है फोटो स्कैन कर अपलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर नहीं करना है, फोटो केवल फोटो ही स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में जो भी पता है छात्र छात्रा का वो पता देना है, पूरा पता दे। ब्लॉक का चयन करे, तहसील का टाइप करे। उसके बाद में स्टेट मध्य प्रदेश सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जिले का चयन कर लेना है। जिले का चयन करने के बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर आपको सर्च करना है। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस खुलकर आएगी आपके पिन कोड के अनुसार, तो आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है उसका चयन कर ले। उसके बाद में छात्र छात्रा का मोबाइल नंबर देना, आधार नंबर देना, ईमेल आईडी देना, ये सारे जानकारी देना अनिवार्य है, तो ये जानकारी दे। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जैसे सिलेक्ट डेट पर क्लिक करोगे तो जो भी आपकी जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपको जो भी आपकी जन्म तिथि यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। ये हम आपको डेमो जानकारी दिखा रहे इसलिए आपकी जो भी जन्म तिथि इस तरीके से आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप टाइटल का चयन करोगे उसके अनुसार यहाँ पर जेंडर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी का चयन कर लेना है, ST SC OBC जो भी कैटेगरी जनरल वो कैटेगरी का चयन कर ले। उसके बाद में यदि आप ST SC का चयन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो जाति प्रमाण पत्र यस को सिलेक्ट करना है और वो भी स्कैन कर अपलोड करना रहेगा। उसके बाद में यदि विकलांग है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में कौन से मीडियम में आपको परीक्षा देना है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम का चयन कर ले। रेसिडेंस आपका क्या है, ग्रामीण या शहरी, उसका चयन कर ले। यदि आप BPL है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में आपको सिंपल से 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एग्जाम सेंटर इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो सबसे पहले हमें एग्जाम सेंटर इन्फॉर्मेशन पर जैसे आप डिवीज़न का चयन करोगे तो आपको कौन से डिवीज़न का परीक्षा केंद्र लेना है तो उस डिवीज़न को आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में जिले की लिस्ट खुलकर आएगी, यानी कि जो परीक्षा होनी है वो जिले लेवल पर होगी। तो आपको जो भी आपके नज़दीकी जिला है उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस भी ज़िले में आपको परीक्षा देनी उस ज़िले का चयन कर सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट ऑफर्ड, तो यहाँ पर लैंग्वेज में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट और मिनिमम 1 लैंग्वेज ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर ले, आपको जितना भी लेना वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी लेना तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत जो भी लेना वो सिलेक्ट कर ले। और यदि आपको हिंदी लेना, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, उर्दू नहीं लेना है तो सिर्फ हिंदी का चयन कर सकते हैं। उसके बाद में अदर सब्जेक्ट ऑप्शनल, तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट वो यहाँ पर आपको चयन कर लेना। तो आपको 10वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप चयन कर ले। सब्जेक्ट का चयन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपके सब्जेक्ट यहाँ पर चयन हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ले सकते हैं और जो भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इस तरीके से कम आपको 5 सब्जेक्ट चयन करना है। यदि इधर आप एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का चयन करते हैं तो इधर आपको अदर एक सब्जेक्ट लेना अनिवार्य रहेगा। इस तरीके से आप जो भी सब्जेक्ट वो ले उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट फीस शो हो जाएगी। तो ये जो सब्जेक्ट दोस्तों आप अपने अनुसार ले, हम आपको डेमो जानकारी दिखा रहे हैं और जो परीक्षा केंद्र है वो भी आप अपने अनुसार चयन कर ले। उसके बाद में यहाँ पर कक्षा 8वीं की जानकारी फिल करनी है तो यहाँ ऑटोमेटिक 8 तक लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है, तो आपने कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी से 8वीं पास करी है वो बोर्ड यूनिवर्सिटी का आप चयन कर ले। जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी वो यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। तो हम यहाँ पर बोर्ड
का चयन कर लेते हैं जो भी बोर्ड से आपने कर रखी है। उसके बाद में पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जब भी आपने कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की है वो पासिंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले, तो जो भी है वो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर देना है, एग्ज़ाम सेंटर नंबर जो भी है वो यहाँ पर दे। उसके बाद में रिजल्ट पास को सिलेक्ट करना है और सिंपल से आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोला जा रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए अध्ययनरत अंतिम साल का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जारी प्रमाण पत्र, मूल प्रति, मैट्रिक माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, अंक सूची जिसमें जन्म तिथि हो। तो यहाँ पर आपको आपकी कक्षा 5वीं की मार्कशीट जो भी है 8वीं की मार्कशीट आपको स्कैन करना है और वही मार्कशीट आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र में आपको अपलोड कर देना है। या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जो मतदान में वोटर आईडी बनाने के लिए मान्य हो तो जो भी प्रूफ है, फोटो प्रूफ है, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं या पैन कार्ड जो भी है वो स्कैन कर अपलोड कर दें। उसके बाद में यदि आप ST SC कैटेगरी में आते हैं तो जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है ST SC पिछड़ा वर्ग में, तो जो जाति प्रमाण पत्र वो स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में विकलांग है तो 40% से अधिक विकलांग है तो वो जिला का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपने यदि यस कर रखा है तो वो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में यदि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मार्कशीट हो तो सिर्फ मध्य प्रदेश MP ऑनलाइन से सत्यापित हुई मार्कशीट ही मान्य होगी, तो जो भी मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करें। या फिर आप 8वीं की लगा रहे, यदि 10वीं फेल की लगा रहे तो 10वीं फेल की लगाए और 8वीं की लगा रहे तो 8वीं की मार्कशीट आपको स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर कक्षा 8वीं की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर वापस आपको आधार कार्ड हो स्कैन कर अपलोड कर देना है। स्टूडेंट की सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपल से सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से एक प्रीव्यू पेज दिखेगा। तो ये प्रीव्यू पेज यहाँ पर प्रिंट दिस पेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर ये जो प्रिंट है इसको आप प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद में दोस्तों आपको ये प्रिंट पर सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर करने के बाद में ये प्रिंट जो प्रीव्यू पेज है इसको आपको वापस स्कैन PDF फॉर्मेट में स्कैन करना होगा। साथ ही दोस्तों ये जो प्रीव्यू पेज है इसको आप अच्छे से मिलान कर ले, अच्छे से चेक कर ले। इसमें आपको कोई गलती हो तो आप प्रवेश पेज पर जाकर अभी संशोधित कर सकते हैं, अन्यथा इसमें संशोधन का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो यदि कोई संशोधन नहीं है तो सिंपल से आपको प्रीव्यू दिस पेज पर आपको क्लिक करना है और इसकी प्रिंट निकाल लेनी है। उसके बाद में दोस्तों जो आप प्रिंट निकालोगे प्रिंट दिस पेज का, उस पर आपको सिग्नेचर कर जो PDF फॉर्मेट में उसको स्कैन कर लेना और यहाँ पर जो फॉर्मेट आपने निकाला वो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक कर अपलोड कर देना। जैसे आप फॉर्मेट अपलोड कर दोगे उसके बाद में आपको सिंपल से सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। साथ ही दोस्तों यदि आपका किसी तरह का संशोधन करना है तो प्रीव्यू पेज में आप चेक कर ले और चेक करने के बाद में आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में आपको सिंपल से पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी आपका आईसेक्ट ऑनलाइन का पेमेंट पासवर्ड है वो पेमेंट पासवर्ड डालकर इसका पेमेंट भुगतान कर लेना है। पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो प्रिंट निकाल ले। प्रिंट निकालने के बाद में जो भी छात्र आपके पास आवेदन फॉर्म फिल करने आता है उसको ये रसीद देना है, जिस पर कियोस्क संचालक के हस्ताक्षर और सील लगानी रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से जून 2025 में जो परीक्षा होनी है तो जिसके जो प्रवेश फॉर्म है वो प्रवेश फॉर्म आप इस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।